अब तक आपने देखा, राजीव के माता पिता जब रीति के रोका की रस्म करने लगते हैं, तभी सीताराम इस रिश्ते से इनकार कर देते हैं। माफ कीजिएगा, लेकिन यह रिश्ता नहीं हो पाएगा। वहीं शादी में पहुंचा बिलासी रीति को वहां देखकर उसे सबके सामने जलील करने लगता है। सही किया मैंने उस वक्त जो अपने निकुंज की शादी तोड़ दी इस चरित्रहीन छोरी से। इतना सुनने पर सीताराम बिलासी को रोक देते हैं और सबके सामने चुनौती देते हैं कि अपनी बेटी की शादी ऐसे गुणी लड़के से करवाऊंगा जो जब तोरण तोड़ेगा सारी नजरें उस पर हों। विभोर को ये सब देखकर बहुत बुरा लगता है। जब सीताराम अपने परिवार को लेकर जाने लगते हैं, तब भी बिलासी बाज नहीं आता। इधर फूफा जी आकर बताते हैं कि थोड़ा बहुत फाइन भर के मसला हल किया जा सकता है। उसने किसी बड़े कमिश्नर को पैसा खिलाया है। अब आगे चलो। शादी की शहनाई है, दशहरे में बजने वाली पिपरी कोनी कि जब मन चाहे बजा लोगे। 10 दिन में शादी करेगा। अरे भाया, 10 दिन में शादी करेगा। 10 दिन में शादी करने की सौगंध खाई है इसने। शादी नहीं, मजाक हो गए हो इनने। अरे मेरी पायल अंदर गिर गई है, मैं अभी ढूंढ कर लाती हूँ। अरे सुन तो। I'm sorry. ये आपकी है? सुनिए, आप बहुत नाराज है ना मुझसे? समझ सकता हूं। ताऊ जी ने जो कुछ कहा उसके बाद बात करना तो दूर, शायद आप मेरी शक्ल भी ना देखना चाहें। एक्चुअली हमारे मिलने की टाइमिंग गलत थी। अगर मैं आपसे 4 साल पहले मिला होता तब मैं आपको जानता जैसे आज जानता हूं, तो मैं अपनी फैमिली को बता देता कि ये सब सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। मैं उनको बता देता कि प्रीति बहुत अच्छी लड़की है और आप जैसा उसके बारे में सोच रहे हैं वैसा कुछ वो कभी कर ही नहीं सकती। आप बहुत अच्छे हैं विभोर, बहुत साफ दिल है आपका, ऐसे ही रहिएगा। टेक केयर।
दादाजी कैसे मैनेज करेंगे सब? कोई रास्ता ही नहीं सूझ रहा है। कंवर साहब ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। उनकी तरफ से जो भी कोशिश हो रही है बस तसल्ली भर देने के लिए है। दादाजी ऐसे हालातों में क्या करेंगे कुछ भी समझ में नहीं आ। सज्जू, दुख की रातें लंबे जरूर हुए और उसके बाद खुशियों की सुबह आपंडी लाली के साथ आवे। हमें हिम्मत बांधकर उस सुबह का इंतजार करना है। दादी जी, घर में सब बहुत परेशान दिख रहे हैं। हाँ बहू, मैं भी देख रही हूँ। सबके मुंह जैसे सिले हुए से हैं। कोई कुछ बोल ही नहीं रहा और जब आवाज भी निकल रही है तो ऐसी किसी के कानों तक ना पहुंचे। कोई बड़ी मुसीबत है जो घर के मर्दों पर आन पड़ी है। चीची, अरे चीची गई गई, दुकान चली गई। कुछ ना हुआ, लाइसेंस जब्त हो रहा है। जुगल जी, स्वरूप चंद को फोन लगाओ। चीची, आप तुम्हारा स्वभाव जानते हो। मने बड़ी टेंशन हो रही है विभोर की। बेचारा बच्चा अब तक दुकान पे भी नहीं बैठा और हाथ से दुकान चली जाएगी। एक बात बताइए मुझे आप जरा, जो बात हम में से खुद ने किसी को नहीं बोली, वो बात आपने मनबरी को क्यों बोली? थारे को मना किया था ना कुछ भी पता करने से, फिर तो क्यों बीच में पड़ी और फिर यहाँ के चिल्ला चिल्ला के सबको बोल रही है। अब देख, हमारी वजह से हम सभी को डांट पड़ेगी। मनबरी, जा जवाब देना। आई बाबूजी। मुझे कोई बात नहीं करनी है बाप से। बाबूजी, आप तुम्हारा स्वभाव। दादाजी, मेरे पापा की थोड़ी बहुत पहचान है सरकारी दफ्तर में। आप कहें तो मैं उनसे बात करूं? दीदी की बात झट से मान गए। वो छोटी माँ, दादाजी कितने परेशान हैं, इसलिए दीदी की बात शायद झट से मान गए। मासी जी को तो कुछ कहा तक नहीं। नमस्ते मालिक। गाड़ी में से बैग्स निकाल लेना। तीनू काका कौन आए? दी, आप लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए? मतलब शादी तो आज रात को ही होनी थी ना? दी, कुछ हुआ है क्या? मम्मी और पापा का मूड भी ठीक नहीं लग रहा है। ना मुझसे बात की, ना मुझसे मिले। दी, कुछ हुआ है क्या वहां पर? दी, बताइए क्या हुआ है वहां पर? क्या उन लोगों की इतनी हिम्मत? 5 साल पहले इतना बड़ा ड्रामा करके उनका दिल नहीं भरा तो दोबारा इंसल्ट की उन्होंने। बस अब तो इस पुद्दार फैमिली को ना मैं छोड़ने नहीं वाली हूँ। आज ऐसी खबर लूंगी कि जिंदगी भर किसी की बेइज्जती नहीं करें। तो फोन रख। बट व्हाई, क्यों? आपको पता है दी, आपकी पापा और मम्मा की क्या प्रॉब्लम है? आप लोग जरूरत से भी ज्यादा सीधे हो। दी, इतना अच्छा होना अच्छी बात नहीं है। ऊपर से पापा भी ना, उन लोगों की ना ऐसी की तैसी कर देनी चाहिए थी। अपने मुंह बंद हो जाना था उनका। 10 दिन में आपकी शादी करवाने की बात कह के बहुत टेंशन में आ गए हैं दी। लेकिन कुछ भी हो, ये जो भी हो रहा है ना, भगवान ये सब देख रहा है। इनफैक्ट यू नो व्हाट, आई विश कुछ ऐसा हो कि वो लोग ना हमारे सामने अपना सर झुकाकर खड़े हो, पापा के सामने ना अपनी नाक रगड़े वो लोग। और मुझे पता है कि ये दिन जरूर आएगा। खुददार फैमिली। आलू ले लो, टिंडा ले लो, आलू टिंडा ले लो, अब
तो सब्जी बेचने के दिन आ गए। 2 दिन घर से बाहर का गए हो, यहाँ दुकान गिराने की नौबत आ गई। और करो धंधा। हमारी बात तो कोई नहीं सुने ना। अच्छी खासी नौकरी छुड़वा दी बाबूजी ने। शांत हो जाइए बाबूजी। ये शांत हो जाओ? तू तो पिद्दी सा था पढ़ाई में, तू क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा जीवन में। बेटा हम लोग बर्बाद हो गए, अब तू कोई नौकरी कर ले। ओ माँ जी, और कर लो भरोसा अपने लाडले पर। कहा था धंधा मत करो मत करो, लेकिन बात कोई सुने ना। अब तो नौकरी भी गई और घर भी गया। कैसे चुकाएंगे घर का रकम? मत लो रिस्क पर, कौन घर में सुने मेरी? कोई नहीं सुनेगा। इससे अच्छा तो स्वरूप चंद था, आराम से नौकरी से गयो और उसको पैसे की चिंता भी नहीं। क्या हो गया ताऊजी? बहुत कुछ हो गया बेटा, बहुत कुछ हो गया। हमारे परिवार तो सड़क पर आ गयो। हमारे बच्चों ने दुकान पर इतनी मेहनत की थी, सब पानी में मिल गयो। ही रट लगाते रहे, घर की दुकान घर की दुकान। चुप हो जा बिलासी, बहुत बोल लिया। तो अपने गुस्से पे काबू पा। काहे अपने घर में दीवार खड़ी करे हैं? काहे की दीवार बाबूजी? अब तो सर से छत भी गए हो, भी इसकी वजह से। कंवर सा कोर्ट में कुछ न कुछ बात करके ही आए होंगे। हे प्रभु, कोई खुशी की खबर ही लाए हो कंवर सा। मैंने सब करके देख लिया बाबूजी। मनीषा बहू के पिताजी से भी बात कर ली, पर कहीं से कुछ नहीं हो पा रहा है। उस केदारनाथ ने बहुत ऊंची पहुंच लगाई है। अब इन हालात में बस एक ही आदमी हमारी मदद कर सकता है। कौन? व्यापारी समाज के महासचिव और अध्यक्ष, पूरे कलकत्ता में जिनकी बात कोई नहीं टाल सकता, सीताराम बयानी। बाबूजी देखिए, बात समझने की कोशिश कीजिए। अब सिर्फ और सिर्फ वही हमारी मदद कर सकते हैं, हमें इंसाफ दिला सकते हैं। बाबूजी उनकी बात केदारनाथ तो क्या, सरकारी कमिश्नर भी नहीं टाल सकता। सीताराम बियानी। अब ऐसे दिन आ गए हमारे कि उसके चौखट पे नाक रगड़े हम। अरे मैं मर भी जाऊं ना तो पानी तक ना मांगू, मदद तो दूर की बात है। मदद मांग के भी क्या होगा? उसने कौन सी देनी है? ये क्या कह रही हो? जीजा जी के बड़े भाई साहब, आप तुम्हारा स्वभाव जानते हो। ये पवित्र धूप बत्ती है, इसे घर में डालते ही सारी समस्या स्वाह हो जाएगी। ये क्या खटर पटर हो रहे हो? तो खटर पटर को शौक है तो बैंड बाजा खोल लो। अब तो दुकान बंद होने वाली है ना, सूट पहन के सब लोग बैंड बाजा बजाना। मैं तो आलू और टिंडा बेचूंगा, सब्जी बेचूंगा। 2-4 दिन में ऐसा कौन सा कुबेर का खजाना ले आवेंगे सब। अच्छा बाबूजी, मैं चलता हूं, वक्त हो रहा है, कोर्ट पहुंचना है। सॉरी सर, आपको डिस्टर्ब किया। वो चटर्जी साहब कह रहे थे आज आप ऑफिस नहीं आ पाएंगे, तो कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट साइन कराने थे सर। नो इट्स ओके, आज का हो गया ना? नहीं सर, ये भी है सर। हाँ, ये मैं कल देख लूंगा। ओके सर। गुड मॉर्निंग मैम। ओके, थैंक यू सर। हाँ, रख दो लेता हूँ।
इतने कम समय में कैसे करेंगे आप सब? हो जाएगा इंदिरा। सुनिए, अपनी रीति के लिए मैंने 1 साल पहले भी बात की थी ना। ये जो लड़का अपनी फैक्ट्री में काम करता है, सुमेर नाम है ना, बड़ा अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, समझदार है, मेहनती है, ऊंचे खानदान का नहीं है तो क्या हुआ, है तो अपनी बिरादरी का ना, और उसके परिवार के नाम पर सिर्फ माँ है घर में। भगवान की दया से हम लोगों को किसी बात की कमी नहीं है। शादी के बाद बेटा बनकर घर में रह लेगा और आप उसे अच्छा सा कोई बिजनेस शुरू करवा दीजिएगा ना। इतना तो कर ही सकते ना हम अपनी बेटी के लिए। मैं मानता हूं सुमेर अच्छा लड़का है, पर खानदान में तो कुछ मायने रखता है कि नहीं? मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लड़का अमीर घराने से ताल्लुक रखता है या नहीं रखता है, पर हमारे समाज में लड़के के साथ साथ परिवार के नाम, इज्जत, रुतबे को कितना इंपॉर्टेंस दिया जाता है, ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो। और सबसे बड़ी बात, अगर हमने अपनी बेटी का रिश्ता कहीं भी कर दिया तो लोग क्या कहेंगे? हमारी बेटी में ही कुछ कमी थी, इसलिए सीताराम बियानी ने अपनी बात रखने के लिए अपनी बेटी का हाथ कहीं भी सौंप दिया। नहीं इंदिरा, हमारी रीति में कोई कमी नहीं है। वो पढ़ी लिखी है, वो सुंदर है, सुशील है। मैं कभी भी उसके भविष्य के साथ, उसके जीवन के साथ कोई समझौता नहीं करूंगा। उसकी शादी बहुत ऊंचे खानदान में होगी, और ये बात मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं। अगर आप बुरा न माने तो एक बात कहूं, मुझे बहुत डर लगता है कहीं हम अपने स्वाभिमान को बनाए रखने की कोशिश में अपनी बेटी का भविष्य ना बिगाड़ दें। जरा सोचिए, 10 दिन में हम ऐसा लड़का कहां से लाएंगे जो ऊंचे खानदान का हो, पढ़ा लिखा हो और संस्कारी भी हो। हमारी रीति 26 साल की हो गई है, लड़के की उम्र 26 साल से ज्यादा होनी चाहिए ना। आप क्या किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहे हैं? और आपको क्या लगता है 10 दिन में हम ऐसा लड़का ढूंढ लेंगे जो हमारे परिवार के लायक हो? लड़की के माँ बाप को हमेशा झुककर चलना पड़ता है। लाख गुण हो हमारी बेटी में, लेकिन लड़के वाले सिर्फ गुण नहीं देखते, उम्र भी देखते हैं। और ऐसे में अपने अहम को किनारे रखकर चलने में ही कुछ हो सकता है। बहुत अच्छी तरह समझता हूं, और ये भी जानता हूं कि सिर्फ 10 दिन है मेरे पास। लेकिन क्या एक बाप का अपनी बेटी के लिए चिंता करना, उसका भला सोचना अहम कहलाता है? नहीं इंदिरा, ये मेरा अहम नहीं है। मैं बस ये चाहता हूं कि रीति हर हाल में खुश रहे, उसे जिंदगी में कभी कोई समझौता ना करना पड़े। और तुम देखना, उसे उसके लायक जीवन साथी मिलेगा, वो भी 10 दिन के अंदर। क्योंकि चमत्कार आज भी होते हैं। भाजी, केदारनाथ जी से जाकर मिले एक बार, शायद वो मान जाए। हाँ जाना, उदार खानदान का बेटा होके जाना, दया की भीख मांगने, पर अकेले जाना, तू मिलाने वहां मनने नहीं आना थारे साथ। निकुंज भैया, जरा बाइक की चाबी देना। लो, हो गया सत्यानाश। बाप भिकमंगा हो रहा है, भीख मांगने जा रहा है, और बेटे को अय्यासी सवार हो रही है, घूमने जाना है। धर्म मरम है, इज्जत विज्जत है या बेच खाई? बोलेगा कहाँ जा रहा है तू? काम से ही जा रहा हूँ ताऊ जी, अय्याशी करने थोड़ी जा रहा हूँ। कौन से प्रधानमंत्री का निमंत्रण आया थारे को जो मोटर बाइक पर सवार होकर घूमने जा रहे हैं लाड साहब? ऐसा कौन सा काम है तेरे मिनिस्ट्री का जो तू नहीं जाएगा तो देश ही डूब जाएगा?
अब काम है तो है, जाना तो पड़ेगा। अरे बोलेगा कहाँ जा रहा है तू? बोलेगा? ए लाड साहब थारा, इतना भी जरूरी ना समझे कि बताए कहाँ जा रहा है। ताऊ जी भी ना, उन्हें लगता है मैं कुछ कर नहीं सकता। हद है यार, मुझे कोई कुछ समझता ही नहीं है। अब देखना, ऐसा सोल्यूशन निकालूंगा कि पापा की सारी टेंशन भी दूर हो जाएगी और ताऊ जी की बड़बड़ भी बंद हो जाएगी।